फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा है। आज हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट होते हैं, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। प्रैक्टिकली हम वाटर को इस बकेट में, बाल्टी में डालते हैं। अब प्रैक्टिकली इसको रोटेट करेंगे तो पानी फिर भी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ये देखें, ये हमने रोटेट किया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये रोटेट हो रहा है। ये रोप जो है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर रही है, लेकिन पानी नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल के तो बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। बकेट जो है वो तो सेंटर की तरफ रोटेट हो रही है, बकेट इस तरफ मूव कर रही है, मोशन लगा रही है सेंट्रीपिटल की वजह से, और पानी जो है उस पर जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सैटेलाइट, प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रोटेट होते हैं। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, चांद ज़मीन के ऊपर घूमता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से वो ज़मीन पर चांद नहीं गिरता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो उसके अपोजिट होती है। इसी तरह देखें, पानी मौजूद है लेकिन पानी नीचे नहीं गिर रहा है। प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।